रानी अहिल्याबाई होलकर। जैसा कि आज हम उनकी जयंती समारोह मना रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में आज किशोरचंद कन्या इंटर कॉलेज में दौड़ प्रतियोगिता, जिसमें ये दिखाया गया है कि हम किस तरह से अपनी बालिकाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। जैसे कि रानी अहिल्याबाई के अगर जीवन परिचय की बात करें तो रानी अहिल्याबाई का जो बचपन था वो महाराष्ट्र के एक जिले चौड़ी नामक जगह पर हुआ था उनका जन्म। उनके पिताजी का नाम मंकोजी राव शिंदे था, जो पेशे से किसान थे। रानी अहिल्याबाई बचपन से ही बहुत तेज बुद्धि की थी। बचपन में ही उनको गाने का बहुत शौक था। एक बार मल्हार राव होलकर, जो मालवा के मराठा शासक थे, उधर से कहीं जा रहे थे। अचानक बीच में चौड़ी नामक जगह पड़ी, जहाँ पर अहिल्याबाई का जन्म स्थान था। उन्होंने एक सुरीला सा स्वर सुना जिसमें आरती गा रही थी अहिल्याबाई। जब उन्होंने पूछा तो पता लगा कि वो अहिल्याबाई हैं। वो उनके स्वर से इतना मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने अपने बेटे खांडे राव का विवाह रानी अहिल्याबाई से कर दिया। खांडे राव की पत्नी बनने के बाद अहिल्याबाई, उस समय जो उनकी उम्र थी कोई विश्वास नहीं कर सकता, 12 साल की उम्र थी। 12 साल में ही जो उनके राज्य के राजकाज हुआ करते थे उनमें अहिल्याबाई अपने अच्छे विचार दिया करती थी, जिनसे जो उनके ससुर थे खांडे राव बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। अहिल्याबाई इसी तरह से आगे बढ़ती रही। एक समय हुआ कि उनके पति जो है युद्ध में मारे गए और उसके बाद उनके ससुर ने, होलकर जी ने, उनको ही राजगद्दी सौंप दी। अहिल्याबाई अपना राजकाज बहुत निष्ठा और ईमानदारी से निभाती थी। युद्ध में हर जगह उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी थी। उसके बाद कुछ समय बाद उनके ससुर का देहांत हो गया। जब देहांत हो गया तो उन्होंने जो राजगद्दी थी वो अपने बेटे को सौंपी। बेटे को सौंपने के बाद अहिल्याबाई थोड़ी निश्चिंत हुई, लेकिन युद्ध में बेटा भी मारा गया। अब अहिल्याबाई हमारी अकेली हो चुकी थी। उनके पति का साथ नहीं था, उनके ससुर जी का भी साथ नहीं था। रहा उनका एक पुत्र था और उनकी एक पुत्री थी, उसमें भी उनका साथ नहीं मिला। लेकिन तब भी हमारी महारानी अहिल्याबाई ने एक मिनट ये नहीं सोचा कि हम राज्य कैसे संभालेंगे, और उन्होंने राज्य को बहुत अच्छे से चलाया। और भारत का कोई ऐसा कोना ही नहीं बचा जहाँ पर उन्होंने सनातन धर्म की स्थापना न की हो। जैसे काशी जैसे स्थान पर वाराणसी के लिए उन्होंने पूरा एक मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर एक जो पार्ट का जब वहाँ पे इनॉग्रेट करने गए थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर उन्होंने बताया सभी को कि यहाँ पर जो मेन मुख्य मंदिर है वो महारानी अहिल्याबाई जी का ही बनाया हुआ है। अहिल्याबाई का अगर हम बात करें तो उन्होंने रामेश्वरम और आपका ये जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, जितने भी भोले शंकर के स्थान थे उनमें सब में उन्होंने बहुत कार्य किया। भारत का कोई ऐसा कोना नहीं था जहाँ पर उन्होंने मंदिर न बनवाए हों। बहुत सारी धर्मशालाएं बनवाई और राहगीरों के लिए रहने के स्थान प्रदान किए। वो लोगों की जो सेवा करती थी उसके लिए अपने खजाने भी खोल दिए उन्होंने, और बिना भाव के, बिना कुछ अपने लिए सोचे वो सबकी हेल्प करती थी। अगर आज हम महारानी अहिल्याबाई जी को याद कर रहे हैं तो सिर्फ उनके किए गए कार्यों के लिए उन्हें याद कर रहे हैं, और उन्होंने जो किया है एक महिला होकर के मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं जितना अपने बच्चों के लिए कर सकती हूँ अच्छा ही करूँ। हमारे बच्चों से भी मेरा ये निवेदन है कि वो बच्चे जो भी काम करें अपना 100% दें। और जिस तरह से अहिल्याबाई ने एक स्त्री होकर के और पूरा शासन किया, मैं चाहूँगी कि आप स्त्रियों को इसी तरीके से आत्मनिर्भर बनना चाहिए और देश में, देश के योगदान में अपना सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद।